हाँ जी, तुम्हारा भाई नहा धो के बाबू बच्चा बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं। अब हम अब हमारे आगे का प्लान है, अभी हम जा रहे हैं नीम करौली। अभी सुबह के बज चुके हैं 9:30। तो सुबह की राम राम ने सारे भाई में जय श्री राम। तो अभी हम जाएंगे नीम करौली, नीम करौली कैची धाम, उधर दर्शन करके वापस नैनीताल में आएंगे। तो आज का प्लान कुछ ऐसा होगा, वहां से दर्शन करके जब नैनीताल में आएंगे तो आज हमारा बोटिंग करने का प्लान है। कल भी बोटिंग करने का प्लान था, लेकिन कल हम थोड़े लेट हो गए थे तो बोटिंग कर नहीं पाए थे। तो आज जाते हैं, फटाफट दर्शन करके आते हैं, क्योंकि दर्शन करने में कम से कम, हाँ, यहाँ से कैची धाम जो है वो है कम से कम 19 किलोमीटर। 19 किलोमीटर गूगल मैप के हिसाब से दिखा रहा है 1 घंटा। अब 1 घंटा दिखा रहा है, हम अपने मौज मस्ती में जाएंगे घूमते फिरते, तो 1.5 घंटा तो आराम से हमें लगेगा। फिर वापस वहाँ पे दर्शन करके वापस आएंगे, तो हमें तो टाइम लगेगा। पूरा दिन हमारा बस यही शेड्यूल है। बाकी आपको आगे दिखाते हैं। और भाइयों, ये कुछ व्यू है हमारे होटल का, जहाँ पे हमने रूम लिया है उसके सामने का ये वो व्यू है। और जो आप सामने लेक देख रहे हो, उस लेक में बोटिंग होती है। अभी बोटिंग होना शुरू हो गई है, तो अभी हम भी वापस आके बोटिंग करेंगे। अभी हम निकलते हैं यहाँ से। लेकिन भाई व्यू बहुत सेक्सी है। रात को तो, और रात को जैसे मैंने दिखाया था, थोड़ी धुंध थी, बादल आ गए थे नीचे, लेकिन अब मौसम बिल्कुल क्लियर हो चुका है, बढ़िया धूप निकल रही है। और यहाँ का व्यू देखो भाई, बिल्कुल शांति वाला, कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब आराम से यहाँ पे बैठ के हम अपना पर्सनल टाइम स्पेंड कर सकते हैं। किसी चीज़ के बारे में सोचना हो या फिर किसी चीज़ के बारे में डिसीजन लेना हो तो आराम से ले सकते हैं। बाकी चलो फटाफट निकलते हैं, बड़ी बाइक स्टार्ट करते हैं। आपको पता है, अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट देखा, अगर नहीं देखा तो वृंदावन कह रहा हूँ, सॉरी, नैनीताल का फर्स्ट पार्ट देखो। जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो बाइक में थोड़ा सा छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया था, तो बाइक अभी ठीक भी करानी है। बाकी देखते हैं। बाइक में ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक क्लच लीवर डलवाना है। और हमारे भाई का होटल है। क्या हाल है भाई? देखो, भाई का होटल है। यहाँ से निकलते टाइम मैं आपको होटल का लोकेशन दे दूंगा, फ़ोन नंबर दे दूंगा, सारी चीज़ें पिन कर दूंगा। तो आप अगर नैनीताल आओ तो आप भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। रूम सर्विस बहुत बढ़िया है, खाना पीना बहुत बढ़िया है। बाकी फटाफट निकलते हैं, अभी बाइकें निकालते हैं। पहले सबसे पहले तो मैं अपनी बाइक में काम करवाना है, क्योंकि मेरी बाइक यार चल नहीं पाएगी, चलने की हालत में नहीं है मेरी बाइक। आपको मिलते हैं सीधा बाइक पे। तो भाई अभी आपको दिखाते हैं। ये मैंने मास्क पहना हुआ है, थोड़ा जैसे मत करना, ठीक है? ये मास्क कुछ ऐसे हेलमेट के अंदर, ताकि धूल मिट्टी ना आए। हेलमेट के अंदर थोड़ी बहुत धूल मिट्टी आ जाती है। तो अभी हम दिखाते हैं पहाड़ों पर जब हम पार्किंग करते हैं तो अपनी बाइक को कैसे निकलवाते हैं। गेट पे लगा दी जान से। आराम से जान मत दी ना पीछे पूरा। भाई आपने देखा कुछ इस तरह से हम बाइक वगैरह पहाड़ों से नीचे उतारते हैं, क्योंकि सेफ नहीं होती। प्लस मेरी बाइक के अगले ब्रेक में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, काम नहीं कर रहा अगले ब्रेक, उसको भी चेक कर दूँ। तो भाई ये हमारी काड़ो, हमारे प्यारों, बेचारे को चोट बहुत लगी है। आप देख सकते हैं, ये चोट लगी है, ये लीवर टूट चुका है, ये लीवर ठीक कराना है। अगले ब्रेक में भी थोड़े कम लगा रहा है, अगले ब्रेक चेक कराऊंगा। लेकिन भाई कुछ कहो, अभी भी पहाड़ों में परफॉर्मेंस माशाल्लाह क्या परफॉर्मेंस दे रही है। पिकअप में कोई ड्रॉप नहीं, एवरेज में थोड़े बहुत कम आई है, क्योंकि अब हम भगाते हुए लाए थे तो एवरेज टूटी है इसकी। तो जहाँ ये 30-35 की देती थी, अब 24 की दे रही है। और अभी भी सिंगल किक में स्टार्ट हुई है, पूरी रात ठंड में खड़ी रही है, सिंगल किक में स्टार्ट हुई है भाई। इसलिए मुझे अपने ओल्ड मॉडल से प्यार है कि कितनी चोट लगी है बेचारी को, लेकिन उसने मुझे दुखी नहीं करा, इसलिए इससे प्यार है भाई। दिस इज़ द लव, ये इन लड़कों की ज़िंदगी का प्यार है भाई। इसलिए कहते हैं प्यार करो तो अपनी मशीनों से करो। हड्डियाँ तोड़ेंगी, चोटें देंगी, जख्म देंगी, लेकिन दिल नहीं तोड़ेंगी। और आप लोग देख सकते हैं, ये वो लेक है जिस लेक के बारे में बात कर रहा था। हमारा होटल उधर ऊपर है, हम यहाँ आ चुके हैं और यहाँ पे हम बोटिंग वगैरह करेंगे। यहाँ का नज़ारा देखो पीछे, कितना सेक्सी लग रहा है। बाकी एक बार चलते हैं, बाइक ठीक कराते हैं, उसके बाद बोटिंग करेंगे। बाइक में बहुत दिक्कत है। हाँ भाई, यहाँ पे लोगों ने पूछा बाइक मैकेनिक का है। बाइक मैकेनिक उस झील के किनारे ये रहा, मात्र 50 मीटर, ये रहा बाइक मैकेनिक। भाई हेलो उस्ताद जी, क्लच मिल जाएगा? क्लच लीवर टूटा है। क्लच लीवर है बुलेट का? हाँ
100 रुपए का पैसे मत बताओ, लगा दो लगा दो। तो इतना मैकेनिक भी है, मेरे बाइक का क्लच लीवर लेने गए हैं, स्पेशल लीवर आता है उसके लिए। तो इधर उसके उनके बराबर में एक छोटी मोटी खाने पीने की दुकान है, तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि सुबह से हमने कुछ नहीं खाया पिया। हाँ जी भाई साहब, बीस्ट भाई साहब क्या मंगाया है? चाय पेटीज और पेस्ट्रीज। तो लो भाइयों, मेरी बाइक का रिपेयर काम शुरू हो गया है। मैं इतनी गंदी रखता तो नहीं हूँ इसे, लेकिन आज इतनी गंदी हो गई है ये ट्रिप से आते हुए। तो यहाँ पर आसपास के वॉशिंग वाला अभी से धुलवाने की भी सोचेंगे, अगर टाइम मिला तो जरूर धुलवाएंगे। बाकी क्लच लीवर चेंज हो रहा है फाइनली। कल मुझे जो प्रॉब्लम आ रही थी बाइक हैंडल करने में, वो यही थी कि क्लच में सिर्फ एक उंगली से चला रहा था और हैंडलिंग नहीं कर पा रहा था। आज क्लच चेंज हो गया है, आपको दिखाऊंगा आज लीनिंग किसे कहते हैं। बाकी लीनिंग का मैं आपको एक दिखाता हूँ। जैसे फ्रंट टायर है, फ्रंट टायर ग्रिप चेक करो, यहाँ तक लीनिंग हुई है, इस कोने तक भी लीनिंग हुई है, देखो यहाँ तक निशान है इस कोने तक। इसके साथ पिछला टायर भी दिखाता हूँ आपको, पिछले टायर पे कहाँ तक लीनिंग करी है मैंने। जो लीनिंग करी है देखो, पूरा H2H लीनिंग करता हुआ आया हूँ, ये देखो निशान देखो अभी भी है। और भाई अब एक चीज़ भाई, मैं जस्ट शॉर्ट बोतल लगवा के आया हूँ बाइक में। सच्ची बताओ भाई, साउंड कैसे लगे शॉर्ट बोतल की पहाड़ों में? सच्ची बताओ, बढ़िया साउंड कैसे लगे शॉर्ट बोतल की? भाई शॉर्ट बोतल लगाना मेरा ट्रिप का वर्थ इट था, क्योंकि मज़ा बहुत आया। हाँ यहाँ पे पुलिस वाले हैं, लेकिन शायद से चालान नहीं काट रहे। ये बहुत पॉजिटिव बात है मेरे लिए कि अब तक चालान नहीं हुआ। बाकी उम्मीद करता हूँ चालान हो भी ना, भगवान करे चालान हो भी ना, मैं ऐसे घर पहुँच जाऊँ। बाकी भाई के R15 भी मोटा मोटा खर्चा करा के लाए हैं। आपको दिखाऊं बाइक के R15 का है? 90 नंबर प्लेट नहीं है। नहीं, नंबर प्लेट आगे नहीं है, पीछे है। भाई ने मोटा खर्चा करा इस ट्रिप के लिए, मोटा खर्चा करा इस ट्रिप के लिए भाई ने अपनी R15 में। आपको आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा भाई ने R15 में क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाई है। भाई पैसा वसूल मॉडिफिकेशन ऐसी नहीं छपरी वाली, पैसा वसूल मॉडिफिकेशन। हमारे बीच भाई छपरी नहीं है। हाँ हमारा भाई छपरी नहीं है, पहाड़ी है पहाड़ी। तो भाई अभी हमने चाय और पेटीज खा ली। अभी हमें चाय तीन पेस्ट्री खाई है, पेटीज खाई है, सॉरी पेस्ट्री निकल रहा है मुंह से, क्योंकि अभी हमें पेस्ट्री ऑर्डर करी है। तो सॉरी भाई, मेरी वोकैबुलरी थोड़ी खराब हो गई है इन जी से बढ़ गए रह के। इन जी से ना पढ़ते ना पढ़न देते, ना ताज में IAS ऑफिसर होता भाई। MSc चाल फेल भाई, तो पूछ एक बार। BBA ग्रेजुएटेड हूँ। बीबीए की फुल फॉर्म बता दे। ये बेरोजगार देखो मारता फालतू बोलेंगे। सीनियर हुआ ही बेरोजगार नहीं। चलो भाई, अगर यही बात रही ना भाई, सबको पता है सबसे ज्यादा बेरोजगार कौन से फील्ड से होते हैं, सबको पता है। बीबीए वाले बोतरी बाइक कही भाई साइड में लगा रहा है। लगा बेची, मैं इस लायक ही थी। तो भाई ऐसे नहीं बोल देगा। परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया दिया भाई, डिस्कम्फर्ट फील नहीं होने दिया। भाई गात में दर्द हो रहा भाई, देख ही सकते हो किसके कमर में दर्द हो रहा था सुबह से शाम। भाई कमर में दर्द, मैं कमर में दर्द मैं बताता हूँ सुनो। पहली बात, 2 दिन पहला, कल परसों भाई, परसों भाई परसों तक बढ़िया आया था। स्प्लेंडर से टूटा बोलन देगा भाई, सबको पता है स्प्लेंडर टूटा हूँ। वहाँ से भाई इसकी चोट नहीं लगी ना कुछ हुआ। आज भाई कह रहा है चोट लगी लगी कमर पे चोट नहीं हुआ ना, उससे दर्द नहीं हुआ। नहीं उससे दर्द नहीं हुआ। तो भाइयों आप देख लो, आप बता सकते हो बुलेट की कैसे कंफर्ट दी होगी भाई। भाई बता सकते हो आप ये भाई एक टाइम पे सर्विस करा ये कमर के लिए रोया है ये झूठ बोल रहा है। कसम मम्मी कसम, मम्मी कहते तो रोया नहीं। रोया भाई कमर में दर्द नहीं जाऊँ। एक यार मैंने नू बताया यार, मेरे कमर में दर्द है। मैं तो सो रहा हूँ। कमर में दर्द हो यार बस। यार कमर में दर्द है, कमर में दर्द एक तो ठंड हो जाता है, कमर में दर्द बढ़ जाता है। दूसरा मैं बताता हूँ सुनो मैं बताता हूँ हुआ क्या था। एक्चुअली होली वाले दिन, जो होली 4 को थी, 4 तारीख को था मैं ऋषिकेश में। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा मैं 4 तारीख को होली के लिए ऋषिकेश गया था। सेम डे पे आना हुआ, सेम डे गया था, सेम डे आना हुआ 4 तारीख को ही। तो बात ये थी उसमें थोड़ा यार गाड़ी में कंफर्टेबल नहीं हुआ, थकान नहीं उतरी। फिर अगले दिन मेरा कुछ जरूरी काम था, 5 और 6 तारीख को मैं दूसरे काम में बिजी हो गया था, और सीधा 7 तारीख को सुबह 6 साढ़े 6 बजे मैं नैनीताल से निकल गया। तो देखा जाए तो मुझे ढंग से रेस्ट नहीं मिला। ढंग से रेस्ट मुझे यहाँ पे आके मिला जब कल रात को मैं होटल में सोया हूँ।
कमर में दर्द अभी थोड़ा थोड़ा है, Copyright वो आ वाला जाएगा, नहीं बस है, ठीक है। और दूसरा भाई कॉपीराइट आ जाएगा, ये जलते हैं मुझसे ये दोनों, टेढ़ता है। ये चीज़ भाई ये नहीं चलेगा, ये जलता है मुझसे भाई। ही इज जेलस ऑफ मी एवरी टाइम, आई डोंट नो व्हाई भाई, इंग्लिश में बात डोंट नो व्हाई एक्चुअली यार। आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ बाय माय ओन। मैं अपने तरीके से लाइफ एंजॉय करूँ, इसको नहीं करनी आती एंजॉय, इसमें मेरी गलती नहीं क्या भाई? I don't know why don't you understand this. I am well educated. He is jealous of me because he is not well educated and he cannot conversate in English with me like I am conversating with you guys. And as you can see, he is now laughing. See how shameless he is. He is laughing. He is laughing at me. Why You know why? He can't understand what I am trying to explain to you guys and to him because he is less educated than me. That's not my fault. Bro, you should take admission in English medium school. You should take admission in English medium school. That's not my fault. International. गजब बेइज्जती है पहाड़ों वाली। भाई अभी हमने ब्राउनी ऑर्डर करी है, टेस्ट करके देखते हैं पहाड़ों की ब्राउनी कैसी है। नशे की चीज मिलानी है, नहीं डोलते चलेंगे फिर। नहीं भाई, अच्छी है ब्राउनी, टेस्ट अच्छा है। अब हमारे अनुज भाई भी टेस्ट करेंगे। तो भाई ये हमारी शॉप थी जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट कराया थी, भगवान लेक कैफ़े, ठीक है। वहाँ पे मैंने बाइक ठीक कराई और अभी हम जा रहे हैं कैची धाम की तरफ। और यहाँ पे भी रास्ता दिखा रहा है 19 किलोमीटर का, 1 घंटा 24 मिनट। फटाफट निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ क्योंकि हमें ज़्यादा लेट नहीं करना, वापस आना भी है और बोटिंग भी करनी है, बोटिंग भी इंजॉय करनी है। तो फटाफट निकलते हैं भाई। एंड भाई धनो स्टार्ट, नया क्लच लीवर लग चुका है, अब आएगा मज़ा बाइक चलाने का। चलते हैं भाई। लो जी बालाजी महाराज आपके दर्शन करने आ रहे हैं हम। और जैसे कि मैंने बताया था हमारी दोबारा लीनिंग शुरू हो चुकी है क्योंकि अब मैंने बाइक पहले ठीक भी करा ली है, अब हैंडलिंग और ज़्यादा बेटर हो गई है। अब आएगा और ज़्यादा मज़ा। कल तो फिर भी हैंडलिंग करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब आएगा और ज़्यादा मज़ा। एज यू नो कल मौसम भी थोड़ा अजीब था, आज का मौसम भी साफ़ है और आज देखो लीनिंग करने में क्या मज़े आते हैं। तो भाई जो नए राइडर्स मेरे वीडियो देख रहे हैं या जो पहली बार पहाड़ों में जाना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि हाई स्पीड में लीनिंग करो, क्योंकि कभी भी मोड से अननोन व्हीकल आ सकता है। तो ब्लाइंड स्पॉट होता है पहाड़ों में ज़्यादातर। तो भाई अपने रिस्क पे करो, तो स्लो स्पीड में करो। स्लो स्पीड में लीनिंग हो जाती है अच्छी वाली, लेकिन ज़रूरी नहीं है तुम 50, 60, 70, 80 की स्पीड पे लीनिंग करो, क्योंकि यहाँ पर अगर एक्सीडेंट हुआ तो मेरे भाइयों सीधा तुम खाई में जाओगे और कहीं नहीं मिलोगे, तुम सीधा खाई में मिलोगे। तो थोड़ा संभल के, क्योंकि लाइफ बहुत प्रीशियस होती है। आपको लगता होगा कि मर गए तो मरे क्या होगा, लेकिन आपके घर वालों पे क्या बीतेगी सिर्फ वही जानते हैं। तो भाई इन्जॉय करो, एक ही लाइफ है, थोड़ा संभल के इन्जॉय करो। बाकी वो आप इन्जॉय करो आसपास के नज़ारे, आसपास के व्यू। नज़ारा देखो भाई, ये पहाड़ों पर छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं और यहाँ के रास्ते देखो जिगजैग जिगजैग, ये चलाने में मज़ा आता है। बस यार यहाँ पे ना ज़्यादा मतलब वो नहीं है भागम दौड़ी, यहाँ पे लोग अपनी ज़िंदगी एंजॉय करते हैं शांति में। मेरा भी मन कर रहा है यार कि 5-6 दिन आराम से यहाँ रहूँ, आराम से रिलैक्स करूँ, लेकिन क्या करें, जिम्मेदारियाँ भी निभानी है। यहाँ पे शांति है ना, उस शांति के लिए मतलब उस शहर में क्यों नहीं मिल सकती। यहाँ मन करता है बस एक ऐसे व्यू हो, कुर्सी डाले, हाथ में अपना जाम हो, साथ में एक यार हो, दोस्त हो, भाई साहब, उसके साथ बैठ के आराम से बातें करें। हाँ खैर, हम सिर्फ ये 2-3 दिन के लिए एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे एंजॉयमेंट के लिए 2-4 महीने में ऐसे ट्रिप दोबारा प्लान करनी पड़ती है। ठीक है, ये भी ठीक है, इसी के नाम ज़िंदगी है मेरे भाइयों, यही ज़िंदगी है। यहाँ के लोग सोचते हैं शहर चले जाएं तो पैसा कमाने के लिए, जो शहर में लोग हैं वो सोचते हैं कि पहाड़ों में आ जाए थोड़ा सुकून पाने के लिए। तो अपनी लाइफ में भाई कोई खुश नहीं है, देखा जाए तो अपने आप में कोई खुश नहीं है, दूसरे से कंपेयर करते हैं ज़िंदगी।
हाँ ठीक है भाई, शायद से इसी का नाम जिंदगी है। ये आप देख सकते हैं जैसा कि मेरा भाई अभी कोने पे खड़ा है, तो मैंने दूसरे एंगल पे कैमरा सेट करा है, तो मैं और मेरा दोस्त अनुज वगैरह हम तीनों की ऐसी रिकॉर्डिंग हुई है। ये देखिए, ये देखो जिस ट्रैफिक में बात कर रहा था ना, यहाँ पे भी ट्रैफिक है। सब लोग लाइन में खड़े हैं, लेकिन हम अपनी बाइकों से इनको ओवरटेक करते हुए निकल रहे हैं। गाड़ी का यार ये दुख है, गाड़ी क्वाइट कंफर्टेबल है, लेकिन गाड़ी ना ऐसे जाम में खड़ी रह जाती है। अब पहाड़ है, ओवरटेक कर नहीं सकते क्योंकि दूसरी साइड से गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रहे हैं, लेकिन हमारी बाइक है, बीच में से मिडिल लेन लेते हैं और निकल जाते हैं। बाइकिंग का ये फ़ायदा है। अगर गाड़ी ली होती तो मेरे ख्याल से एक घंटे का रुके हुए हैं यहाँ पे, 1 घंटा से ऊपर हो चुका है इनको यहाँ रुके हुए, और हमें देखो बिल्कुल स्मूथली निकल रहे हैं। और सामने से बस भी आ गई है, बस वालों से बचा के। आर्मी वालों की जय। ले भाई सैल्यूट मार देता आर्मी वालों को। आर्मी वालों को दिल से रिस्पेक्ट है। आर्मी वाले भाई बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए, तो आर्मी वालों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। एज यूजुअल माई ग्रैंड फादर वॉज इन ऑल्सो इन आर्मी, सो आई हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम and we should respect them. This is the necessary thing. It's not an optional, it's not an option. We have to, we should respect them, क्योंकि वो अपना घर परिवार छोड़ के भाई हमारे परिवार की सेफ्टी करते हैं बॉर्डर पे। अगर वो नहीं होते तो शायद से हम भी चैन की नींद नहीं सो पाते, ऐसे घूमने फिरने नहीं आ पाते, मैं ऐसे व्लॉगिंग नहीं कर पाता। तो रिस्पेक्टिंग द आर्मी इज नॉट एन ऑप्शन, इट्स नेसेसरी थिंग। वी हैव टू डू, वी हैव टू रिस्पेक्ट देम। कैंची पहुंच चुके हैं। कैंची गांव का नाम है, अब उसके धाम में जाएंगे इसलिए उसका नाम कैंची धाम रखा गया है। अभी हम कैंची में एंटर कर चुके हैं, इसलिए इतना ट्रैफिक है क्योंकि हर कोई कैंची धाम के दर्शन करने आता है, तो यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। साइड दे लो भाई, बस आ गई। तो इसलिए यहाँ पे इतना ट्रैफिक लगा रहता है क्योंकि कैंची धाम यही है और हर कोई टूरिस्ट यही आता है। मेन नैनीताल से होते हुए नैनीताल में स्टे करते हैं और बाकी यहाँ दर्शन करने आते हैं। अनुज भाई कह रहा है यही खड़ी कर दो, लेकिन गूगल मैप के हिसाब से अभी भी 950 मीटर आगे है, तो पैदल जाने का कोई तुक नहीं बनता। हर कोई दर्शन करने आया है कैंची धाम के। लो कितने टूरिस्ट है, कितने टूरिस्ट। और हम सोचते सिर्फ हमें ठाली हैं जो घर से उठ के आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपने घर वालों के लिए स्पेशल दिखाना चाहता हूँ। जो मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम ये घूमते रहते हो, बाकी सब अपने घर में रहते हैं, अपने काम धंधे पर रहते हैं। तो ये देखो भाई, ये क्लिप स्पेशल मेरे घर वालों के लिए। देखो कितने टूरिस्ट आए हुए हैं, पैर रखने की जगह नहीं है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इतना जाम लगा हुआ है, इतने टूरिस्ट है यहाँ पे। बाकी 950 किलोमीटर, 900 मीटर रह गया है। किलोमीटर कह रहा हूँ, सॉरी 900 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर रह गया है। वहाँ पहुँच के देखते हैं वहाँ का माहौल कैसा था, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ। एज यूजुअल मैं आपको पहले बताया था, अगर आपने कल का व्लॉग देखा है तो मैं पहली बार ही आया हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, आई हैवंट एक्सपीरियंस्ड अर्लियर दिस थिंग, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है नैनीताल आना पहली बार ज़िंदगी में, और कैंची धाम का दर्शन करना। तो देखिए लो भाई, इसलिए कह रहा ध्यान से चलाओ। ठोक तो दी लेकिन बच गया, साइड में शायद शॉक करके लगा हुआ है साइलेंसर, बच गया। वो ज़्यादा स्पीड में नहीं था, बाइक गिर भी जाता। लगी तो नहीं ना भाई? ओके रिपोर्ट है। लोकल है, UK 06 का नंबर है भाई, लोकल है। ये भी दर्शन करना आए हैं। ऐसे छोटे मोटे हादसे पहाड़ों पर होते रहते हैं, इसलिए कहता हूँ एक सेफ डिस्टेंस पर चलाओ। भाई ने, आगे वाले भाई ने एकदम खड़े ब्रेक मारे, इसने खड़े ब्रेक मारे, मैंने ब्रेक मारते मारते ठुक गई मेरी तो भाई। तो इसमें गलती किसी की नहीं निकाल सकते, उनको भी पता है गलती किसी की नहीं है। तो ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, और ठीक है, कुछ नहीं कही भाई ने, हमने भी कुछ नहीं कही। तो यही चीज़ दिखाया था पहाड़ों में, इसलिए थोड़ा ध्यान से चलानी चाहिए व्हीकल, चाहे गाड़ी हो चाहे बाइक हो, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चलता किसी भी चीज़ का।
इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे ट्रैफिक ख़त्म तो हो गया, कैची धाम नीचे है, हमें नीचे जाना है यहाँ से। ढलान पर आराम से, ढलान फिसल जाती है और हमने एज यूजुअल शॉर्टकट है, हमने यहाँ से निकाल ली। थोड़ा सा हैंडल टच हो गया गाड़ी के, कोई बात नहीं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है क्योंकि यार हर कोई अपनी गाड़ियों से आता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो लोग बहुत कम प्रेफर करते हैं, सब लोग अपने व्हीकल से आते हैं, तो यही दिक्कत रहती है। और पता नहीं लोग मोटर व्लॉगर्स को ऐसे देखते, पता नहीं हम क्या गुनाह कर रहे हैं, ऐसे घूर घूर के देखेंगे, पता नहीं व्लॉगिंग तो कर रहे हैं भाई। डिफेंडर क्लासिक नहीं, स्कॉर्पियो क्लासिक होती है भाई। गवा अनपढ़ है क्या, पागल है, कैसी बात नहीं कर रहा भाई। ले रहे थे अपने हाथ में, इनके चक्कर में लग गया। उसके में लग गई, तक देनी तो लग गई धड़, लेकिन समझदार था, कुछ नहीं कही उसने। तो ऐसा होता रहता पहाड़ों पर, जैसे अनुज भाई के भी बता रहे हैं, गाड़ी एकदम से अड़ा देते हैं इनको। गाड़ी को स्पेशल ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, बाइक वाले तो फिर भी इधर उधर करके निकाल लेते हैं। बाकी एक बार इस ट्रैफिक से निकल के दिखाते हैं, कैची धाम नज़दीक ही है भाइयों। हम अपने डेस्टिनेशन पहुंचते हुए, ये रहा हमारे सामने लेफ्ट साइड में कैची धाम। अभी देखते हैं यहाँ पे बाइक पार्किंग वगैरह कहाँ है, जहाँ पे हमारी बाइक सेफली पार्क हो जाए। लोग यहाँ पे खड़े होकर फोटो वीडियो खिंचवाते हैं। यहाँ पे पुलिस वाले भी है, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, काश ना हो। और यहाँ पे लोग एकदम से निकल के आ जाते हैं आगे से। अब आगे भी जाम लगा दिया कुछ लोगों ने, उधर भीड़ देख सकते हो। एक गाड़ी वाले ने अटका दी, बस वाले ने अटका दी, एक गाड़ी ऐसे अटका दी, और मेरे ख्याल से एक्सीडेंट हो चुका है। फोटो वीडियो निकाल रहे हैं, शायद से गाड़ी ठुक चुकी है। देखते हैं भाई। यहाँ पे यार ऐसे पता नहीं क्यों जल्दबाजी किसी क्यों होती है लोगों को। ठुकी तो नहीं है, लेकिन बहस कर रहे हैं, बहस कर रहे लोग। पुलिस वाले क्लियर करा रहे हैं। यहाँ पे तू मैं हो रही है, हट जाओ भाई, हमें जाने दो, हमें जाने दो, मुझे निकलने दो। यहाँ पे ऐसी बहस होती रहती है भाई। वही बात है ना, अपने एरिया में सब बदमाश हो जाते हैं, सब अपना में बदमाश है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कर देते हैं। लेकिन मुझे अभी बाइक पार्किंग नज़र नहीं आई, कहीं बाइक पार्किंग भी हो। ये दुकानें वगैरह तो हैं, शॉपिंग करने के लिए रेस्टोरेंट टाइप है। पार्किंग ये है क्या पार्किंग? अंकल जी थोड़ा देख के चल बना अभी। पार्किंग ये है, अनुज भाई का नहीं पता, अनुज भाई यहाँ है कि नहीं। अनुज भाई ना यार, एक तो ये दिक्कत अनुज की, चला कहीं पे भी मोड़ देता है बिना बताए है, फिर उसे ढूंढते रहो। अब उसे पक्का मैं कह रहा हूँ, उसे नजर नहीं आया होगा पार्किंग यहाँ है, ये गारंटेड है। आगे चला गया होगा, वो रहा अनुज भाई, वो रहा। तो कैसे होता है? हटियो जी हटियो, हमने भी खड़ी करन दो। ये लो जी, हमने तो अपनी खड़ी कर दी यार। यहाँ पे भाई जाम बहुत रहता है, पेड पार्किंग तो होगी, नॉर्मल सी बात है। और हमारा झोटा थोड़ा टर्निंग रेडियस ज़्यादा है इसका। और यहाँ लगाएंगे हम डबल स्टैंड। लो जी, लगा दे, यहाँ लगा दे पीछे। हाँ 66 95 95 6695। तो 3 बाइक है, तो भाई 60 रुपए की पर्ची कटती है। यहाँ पे बाइक की पार्किंग ये है, सब लोग बड़ी बाइक पार्किंग करी है। 60 रुपए की पर्ची है सिंगल बाइक की, टोटल 180 हमारा खर्चा। देखते हैं, बाकी अब दर्शन करने जाते हैं। अगर बाइक अलाउड होगी तो, सॉरी बाइक कह रहा हूँ, कैमरा अलाउड होगा तो आपको अंदर के दर्शन कराएंगे। शायद से कैमरा अलाउड नहीं होता है इस जगह पे, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। यहाँ पे बाइक हमने खड़ी कर दी है, छाओ बस थोड़ा सा लेंटर यहाँ है, बाकी हमारी बाइक अभी धूप में खड़ी है एकदम।
तो भाई हमारी पार्किंग इधर सामने है, जैसे देख सकते हो पार्किंग अगर दिखाई दे रहा है जूम कर दूंगा। और पार्किंग के बाद हमने ये दुकान है, पार्किंग से 20 मीटर हमने अपने जूते बैग हेलमेट वगैरह सब रख दिया। ऐसे प्रसाद लिया है, बेसन के लड्डू का प्रसाद मिलता है। टेस्ट तो कर नहीं सकते थे, एज यूजुअल प्रसाद है तो टेस्ट कर नहीं सकते, मुझे टेस्ट करके बताता मैं। अब हम जा रहे हैं दर्शन करने। अब दर्शन करने जा रहे हैं ममाड़ा, वो बीस्ट पता नहीं कहाँ चले गए, थोड़ा आगे निकल गए। बाकी आपको आगे दिखाते हैं, अगर कैमरा अलाउड होगा, अगर कैमरा अलाउड होगा तो आपको अंदर की भी वीडियो दिखाऊंगा। कहाँ गए ममाड़ा, ये तो इनका ही नहीं पता चलता भाई। आपको थोड़ा ऐसे स्किप करके दिखाता हूँ, अगर कैमरा अलाउड होगा जरूर अंदर का फुटेज दिखा। तो भाइयों अभी अभी हमने दर्शन कर लिए हैं, बढ़िया दर्शन हुए। सड़कों पे भीड़ जरूर है, सड़कों पे भाई साहब गाड़ियों की लाइन लगी रहती है, भीड़ बहुत होती है। लेकिन मंदिर के अंदर सिर्फ 2 मिनट के अंदर दर्शन हो गए, अंदर सिर्फ 1 मिनट में दर्शन हुए। हमारे पीछे ये रहा कैची धाम, बहुत आराम से दर्शन हुए, बहुत अच्छी तरह दर्शन हुए। प्रसाद भी लिया था, प्रसाद ज़्यादा महंगा नहीं था, मतलब 2 डिब्बे मिलते हैं, 1 किलो का और 1 आधा किलो का, एक 100 रुपये का, एक 200 रुपये का। तो देखा जाए तो प्रसाद ही महंगा नहीं है, अफोर्डेबल प्राइस है। और यहाँ पे सब लोग फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे भीड़ लगा रखी है। और मंदिर के अलाउड एज यूजुअल कैमरा अलाउड नहीं थे भाई वहाँ पे तो अभी हमने छोटा मोटा फोटो शूट कराया था, ये देख सकते हो, छोटा मोटा फोटो शूट कराया था। और एज यूजुअली आपको पता है फोटो कहाँ पोस्ट होंगी, मेरे इंस्टा पेज पे आ रहा होगा, इंस्टा पेज तो फॉलो जरूर कर लेना। और थोड़ा प्यार दिखाओ यार, थोड़ा सपोर्ट करो, ताकि ऐसे और क्रेजी राइड्स पे आप लोगों को लेके जा सकूँ, आप लोगों को थोड़ा और एक्सप्लोर करवा सकूँ। और आने वाला और इस तगड़ी तगड़ी रोड ट्रिप्स है, हमने ऑलरेडी प्लान कर रखी है, ये सक्सेसफुल हुई, आगे आने वाली ट्रिप भी सक्सेसफुल होगी। और ये देखो हमारे नए यूट्यूबर, ये हमारे नए यूट्यूबर है भाई, ये हमारा कंटेंट कॉपी करते हैं भाई, ये हमारा कंटेंट कॉपी करते हैं, जैसे मैं बनाता हूँ वैसे ये करते हैं भाई। देखो ये देखो 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 कैसे 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 कंटेंट बना रहे हैं, हाँ देखो देखो कैसे कंटेंट बना रहे हैं देखो ये कैमरे से कैमरा बढ़ा रहे हैं, देखो दोनों कंटेंट में एक चीज कॉमन है, मम्माड़ा जो कि तुम फेमस हो ना, मैं हो जाऊंगा। दादा भाई किसी काम का नहीं है मम्माड़ा भाई मम्माड़ा किसी काम का नहीं है, यो बस नू है गेहूं गल गुना यो वो है। तो भाई अभी हम आइसक्रीम खा रहे हैं, जहाँ से प्रसाद लिया था वही, यहाँ से हमने प्रसाद लिया था, जूते वगैरह हमारे वहाँ रखे, बैग वगैरह, हम सारे भाई मिलके कोई नहीं लेके गए, आइसक्रीम खा रहे हैं। तो ना अभी हम डिस्कस कर रहे थे, किसी लोकल ने बताया या फिर पुजारी ने बताया था कि सब लोग इसे कहते हैं नीम करोली, लेकिन वोकैबुलरी में थोड़ा करेक्शन है, नीब करोरी है वो, नीम करोली नहीं है, नीब करोरी मंदिर टेम्पल होता है। और जो गूगल में डालोगे नीम करोली लिखा आएगा, लेकिन मंदिर के एंट्री गेट पर भी नीब करोरी लिखा हुआ है। तो ये चीज़ ना करेक्शन करना चाहिए गूगल मैप को भी, सही बताना जो भाई, मुझे भी नहीं पता था, मैं भी नीम करोली कहता था, जो नीम का पत्ता होता है नीम करोली, लेकिन नीप करोरी है, स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज है। ये चीज़ मुझे पहले नहीं पता था, यहाँ के पता चली है, इंफॉर्मेटिव थी ये चीज़, मगर लेकिन इतने गलत कैसे हो सकते हैं कि पूरी दुनिया में ये चीज़ फैली हुई है नीम करोली। इस चीज़ के लिए ना गूगल मैप को और उत्तराखंड सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो अरे यार एक तो शोर बहुत है भाई, दर्शन हो गए नीम करोली में। अब यहाँ से हम बहुत करते हैं, अब यहाँ से हम जा रहे हैं गोलू देवता मंदिर, जो यहाँ से 12 किलोमीटर दिखा रहा है। उसके बाद हम वापस जाएंगे नैनीताल जाके हम करेंगे बोटिंग, फिर वहाँ से जाएंगे भानुमानगढ़ी। एज फेवरेट मेरा भाई फेवरेट है बजरंगबली महाराज। वीडियो बन गई, आओ भाई तुम भी वीडियो में आ गए, कैसे हो, लोकल हो? यूपी से, दोनों भाई यूपी से। चैनल सब्सक्राइब करो फिर भाई, लोग में आओगे भाई। चैनल का सब्सक्राइब करवाने के नाम बोलना पड़ता है, आपको बता ही नहीं रहा। हाँ तो अभी बात हुई है ना, राइड विद देवांश टाइप करो भैया। राइड विद देवांश, हाँ पूरे यूट्यूब पे मेरे इसी नाम का चैनल है बस सब। ये रहा, पूरे यूट्यूब पे एक ही चैनल है ये, राइड विद देवांश के नाम से। चलो ठीक है, करते हैं सब्सक्राइब और बताओ। बेल आइकन ही प्रेस कर दियो बस। क्या नाम बताया आपका भाई साहब? मेरा अमन है। अमन, क्या हाल है भाई? विकास है भाई। विकास, ठीक है भाई, दोनों भाई ब्लॉग में जरूर आओगे, ठीक है।
ऐसे प्यार मोहब्बत दिखाते रहो। प्यार मोहब्बत जरूर दिखाएंगे, बस अगर हम ब्लॉग में आएंगे तब। अरे कैसी बात कर दी। अगर एक बार आएंगे तो नेक्स्ट भी दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल दिखाएंगे। बिल्कुल 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 लाओगे भाई साहब, बिल्कुल लाओगे ब्लॉग में।